केएल में सारी रात बारिश होने के बाद यहाँ का मौसम कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत हो गया है। मैं अक्सर औकात जहाँ रहता हूँ उसके टॉप फ्लोर पर जब सैर करने के लिए आता हूँ तो यहाँ से बहुत खूबसूरत नज़ारे आते हैं और कुछ अच्छे क्रिएटिव ख़यालात भी आते हैं। आज मैंने सोचा क्यों ना यहाँ के नज़ारे आपको भी दिखाऊं और बताऊं कि यहाँ से केएल कितना खूबसूरत लगता है। और स्पेशली आज चूँकि बारिश हुई तो नज़ारे कुछ और ही डिफरेंट हैं। अगर आप यहाँ से देखें तो सड़क पे भागती हुई गाड़ियाँ कितनी स्पीड से जा रही हैं और इसमें बैठे हुए लोग अपने ऑफिसेज अपने कामों की तरफ रवाना हैं। और फिर अगर आप दूर दराज देखें तो दूर दराज पहाड़ नज़र आ रहे हैं जो कि शायद कैमरे से हल्के नज़र आए, लेकिन यहाँ पर क्लियर आई से बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं और इसके इर्द गिर्द बादल नज़र आते हैं और यहाँ से भी बहुत 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 खूबसूरत नज़ारे नज़र आते हैं। इन नज़ारों को देखने के साथ साथ आज हम डिस्कस करते हैं एक बिज़नेस टिप के बारे में। मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल की और उसने कहा, यार मेरा बिज़नेस एक सतह से ऊपर नहीं जा पा रहा, मैं स्टक हो चुका हूँ, अब मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ। मैंने उनसे एक सिंपल सा सवाल किया, मेरे भाई बताओ वो कौन सी एक चीज़ है जो तुम्हें मिल जाए तो तुम अपने बिज़नेस को डबल सतह पे लेके जा सकते हो, ज़्यादा बुलंद कर सकते हो, तो वो कोई एक चीज़ बताओ। तो उसने हंस के कहा, यार मुझे मेरे जैसा एक और मिल जाए ना तो मैं अन्नी पादा, मैं बिज़नेस बहुत अच्छा करूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं एक ही हूँ। तो मैंने उसे बताया कि यार ये सब बिजनेसमैन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो हर वक्त खुद जैसा एक और ढूंढने की तलाश में रहते हैं। हालांकि आपका थंब इम्प्रेशन ऐसा यूनिक थंब इम्प्रेशन है जैसा दुनिया में किसी और का नहीं, यानी आपके अंगूठे का निशान किसी दुनिया में किसी और बंदे का नहीं है। तो अल्लाह ताला यहाँ हमें बताना चाहते हैं कि तुम्हारे जैसा और कोई नहीं है। तो अगर आप डीमोटिवेटेड हैं, आपको लगता है कि आपको किसी जैसा होना चाहिए, तो ये याद रखें कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। और अगर आपको ये लगता है कि मेरे जैसा एक और मुझे मिल जाए तो भी याद रखें कि आपके जैसा कोई और नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अभी अपने बिजनेस को एक जगह से और ज़्यादा बुलंदी पे कैसे लेकर जाया जाए। तो दुनिया के कामयाब तरीन लोग इस बात का जवाब देते हैं और वो इस तरह से कि अपने से ज़्यादा स्मार्ट लोगों को स्मार्टली हैंडल कर लें तो आप अपने बिजनेस को डबल बुलंदियों पे ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, अगर आप अपने से ज़्यादा स्मार्ट लोगों को हायर करते हैं और स्मार्टली उनको मैनेज नहीं कर पाते तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ही ग्रैब कर लेते हैं। इसी तरह से आपको ये बात समझनी चाहिए कि कौन से स्टेप्स आते हैं जिसमें आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिसकी मदद से आप उन स्मार्ट लोगों को मैनेज कर सकें। तो किसी भी स्मार्ट शख्स को हायर करने से पहले आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सारे स्टेप्स का पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर सेल्स का एक प्रोसेस है, आपको ये देखना चाहिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स होती कैसे है, कस्टमर आप तक अप्रोच कैसे करता है, आप कस्टमर तक अप्रोच कैसे करते हैं, स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 3 क्या होता है, इसकी सारी स्क्रिप्ट राइटिंग करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप जैज़ के ऑफिस में जाते हैं तो आप एंटर होते हैं, सबसे पहले आपको चौकीदार मिलता है, उसके फौरन बाद आपको फ्लोर मैनेजर मिलता है। अब वो आपसे पूछता है आपको प्रॉब्लम क्या है, फ्लोर मैनेजर या फ्लोर इंचार्ज, वो प्रॉब्लम क्या है, वो आपकी प्रॉब्लम पूछता है, उसके मुताबिक आपको रसीद निकाल के देता है, आप फिर स्पेसिफिक काउंटर पे जाते हैं। अब ये है एक प्रोसेस और ये प्रोसेस एक स्क्रिप्ट की सूरत में उनको लिख के दिया गया होता है और उनको इसकी प्रैक्टिस कराई होती है कि जब बंदा आएगा तो पहला स्टेप क्या होगा, आप उसे सवाल क्या करेंगे, वो क्या जवाब देगा तो उसके आगे आपका सवाल क्या होगा, ये सारी चीज़ें डिफाइन की होती हैं। ऐसे ही जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सारे प्रोसेसेस को 1 बाय 1 राइट डाउन कर दिया जाएगा तो उसकी मदद से एक सिस्टम बना लिया जाएगा। अब वो सिस्टम कंप्यूटराइज किया जा सकता है, उसके लिए बेतहाशा सॉफ्टवेयर है, कुछ फ्री सॉफ्टवेयर हैं जिनको मैं जानता हूँ और इंशाल्लाह जल्द ही मैं एक शख्स को ऑनलाइन लेकर आऊँगा जिनकी मदद से हम कुछ फ्री सॉफ्टवेयर से फ़ायदा उठा सकेंगे कि कैसे हम अपने बिजनेस के अकाउंट्स, मैनेजमेंट, सेल्स, इन्वेंट्री और बहुत बेतहाशा चीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट मैनेज कर सकते हैं। तो उनसे भी बात होगी, तो वो सॉफ्टवेयर की मदद से अपने सिस्टम को कस्टमाइज़ किया जा सकता है और कस्टमाइज़ करने के बाद एक बिजनेसमैन की तरह काम करना चाहिए। अब बिजनेसमैन की तरह काम करने से मुराद क्या है, हम में से बहुत से लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब वो काम कर रहे हैं और 12 से 16 घंटे खुद भी अपने बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, तो भाई वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। अब उनको क्या करना चाहिए कि उनका एक कंप्यूटर, उनका मोबाइल, उनका टेबल और उनका एक ऑफिस, ये उनका पूरा बिजनेस होना चाहिए। यहाँ पर आने वाली वो 3-4 रिपोर्ट्स जो उनकी बिजनेस की उस सिस्टम के थ्रू आएंगी वो बताएं कि उनकी फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, वो बताएं कि उनके एम्प्लॉयज़ की हेल्थ क्या है, वो बताएं कि उनका बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा, वो बताएं कि फ्यूचर स्ट्रेटजीज़ क्या होंगी। तो अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आप एक इंतहाई खूबसूरत तरीके से अपने बिजनेस को बुलंदियों पर लेके जा सकते हैं। इसके बारे में अगर कोई सवालात हों तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा
और इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़। और अब आप भी देखें कुछ और खूबसूरत नज़ारे।